वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट जेईई मेंस पार्ट 2। तो स्टूडेंट, हमने आज करने हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन दैट इज यूज योर लो मार्क्स एज मोटिवेशन नॉट एज अ शेम। यूज योर मोटिवेशन मार्क्स यूज योर लो मार्क्स एज अ मोटिवेशन नॉट एज शेम। तो स्टूडेंट, ये जो टाइम है, इस टाइम में आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है किसी भी तरह से। मार्क्स, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, क्वेश्चन निकाल रहे हो, नहीं आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आप उस क्वेश्चन को दोबारा करें, बार बार करें, किसी से गाइड ले लें, गाइडेंस ले लें, किसी से पूछ लें, तो बेटा आपको लास्ट मोमेंट तक हार्डवर्क करना है, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एज हाइड्रेट फॉर्म। इनमें से कौन सा है जो हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। आप लोगों को पता है सोडियम क्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी करते हैं। ठीक है, सब में वाटर आता है बट NaCl में वाटर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.0001351 बेटा पॉइंट के आगे जीरो उनको नहीं लेते। अब जो नंबर है यहाँ 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4, डेट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन CH4 हैज बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 degree Celsius in identical conditions. The ratio of gases will be। तो बेटा हमें H2 दिया है, O2 दिया है, CH4 दिया है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हमें रेशियो निकालना है। तो बेटा रेशियो के लिए पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे, मोल से इनका रेशियो निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला है H2, तो बेटा हाइड्रोजन का 1, तो मास कितना होगा 2 × 1, 1/2, ये हो गया हाइड्रोजन का। दूसरा बेटा क्या है O2, O2 क्या होगा 1/32, 16 2 32, 2 O2 है यहाँ पे। इसी तरह 1 क्या आ गया मीथेन, 12 + 4 16, तो बेटा 16 आ गया। तो उसको आप अगर रेशियो भी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, इनको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 16 आएगा, यहाँ 1 आएगा और बेटा यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। सिंपल बेटा, सी आंसर। समझ आया आप लोगों को? बेटा इनके अगर एलसीएम निकालोगे तो वो आपको आ जाएगा, ये सिंपल मैथ है। तो यहाँ पे मुझे 32 बनाना है, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 बनाना है, 32 ऑलरेडी था, 32 1 आ गया, 32 बनाना है बेटा 16 से, तो क्या बनेगा 16 2 32, डेट इज बेटा आंसर आएगा 6:1:2। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, सेकंड में निकल गया। क्या किया आप लोगों ने सिर्फ मोल निकाले बेटा, डेट इज 1/2। इसका हाइड्रोजन का 1 ले लिया, गिवन मास 1 अज्यूम करा, 1/2। इसका सबका 1 मास 1 अज्यूम करा, 1 ग्राम, तो 1/2, 1/32, 1/16। तो सिंपल आपने मैथमेटिकल टूल ऑपरेशन लगाया तो क्वेश्चन बेटा निकल गया। सिंपल मैथ है बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SnCl2 इन द रिएक्शन दी है, SnCl2 + Cl2 गिव SnCl4 इज ऑप्शन 95, 190, 48, 380। चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हमें अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें तो बेटा वो कितना होता है SnCl2 का मास अगर निकालें तो बेटा वो 192 होता है, और उसका जो वैलेंसी देखें तो बेटा वो 2 होगी, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा वो डिवाइड करोगे तो आएगा 295। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 20 ड्रॉप्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बेटा, हम लोगों को पता ही है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारे पास 20 ड्रॉप में कितना है बेटा 1 मिलीलीटर, 1 ग्राम है, 20 मिलीलीटर ग्राम एक ही बात है, 1 ग्राम ऑफ वाटर। भाई 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम है, 20 ड्रॉप्स में कितना 1 ग्राम है। अगर बोले 20 ड्रॉप में 1 ग्राम है तो 1 ड्रॉप में कितना होगा?
सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 20 ड्रॉप में 1 ग्राम है, 1 ड्रॉप में कितना होगा, डेट इज 1/20। ठीक है बेटा, 1/20। अगर हम डिवाइड करें 1/20 को, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बेटा, 0.05। डिवाइड तो आप कर सकते हैं। तो हमें निकालने का मोल निकाल बेटा, मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर क्या था, गिवन मास। ये गिवन मास आ गया आपका 0.05 डिवाइड बाय ये बेटा गिवन मास आ गया। तो डिवाइड वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर डेट इज 6 इंटू 10⁻23। बेटा कैसे पता चलेगा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, तो बेटा ऑप्शन में देखना है 10⁻23 दिया हुआ, ये वैल्यू दी हुई है, इट मीन्स यहाँ ना कहीं इसने क्या करा है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा है। तो बेटा निकल गया, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली ये आप डिवाइड करोगे तो आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहे हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स। बस सिंपल सा फंडा है कि भाई 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम होता है। 20 ड्रॉप में क्वेश्चन बोल रहा है 20 ड्रॉप में 1 ग्राम है वाटर का, तो 1 ड्रॉप कितना होगा, 1/20 डिवाइड किया 0.05 आ गया। तो बेटा मोल निकाल दिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको सिर्फ पहले मोल ही निकालने होते हैं, तो मोल निकाल दिए। मोल के लिए मास ये था, मास हमने निकाल दिया, तो गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का 16 + 2। ठीक है बेटा, 18 आ गया। आगे हमने डिवाइड करा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, आपका आंसर आ गया बी। चलिए बेटा जी आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू that is 4 ग्राम ऑफ सल्फर, 7 ग्राम ऑफ N2, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पहले हम O2 के ऑक्सीजन एटम के मोल निकालेंगे। बेटा गिवन मास, देखो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एटम है, एटम मतलब 16, कल को मॉलिक्यूलर होता तो O2 32 लिखते। तो बेटा डिवाइड करो कितना आ रहा है, 1/20 2 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, गिवन मास पर मॉलिक्यूलर मास, वो एटम की बात चल रही है, तो यहाँ हमने क्या लिखा 16। कल को मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे क्या आता 32। ठीक है बेटा, O2 की फॉर्म में, ये ऑक्सीजन एटम है इसलिए हमने 16 लिख लिया। तो 1/8 आ गया। अब देखें 1/8 किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा, अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो 4/32 डेट इज आपका आ गया, सल्फर 16 होता है, डबल करते हैं तो 32 आता है, तो 1/8 बेटा पहले ऑप्शन आ गया आपका 1/8। ठीक है, समझ रही है आपको, तो कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड ऑप्शन भी अगर देख लें तो कितना आ गया बेटा, 7/28 डिवाइड करोगे तो 1/8 नहीं आएगा, इस तरह 0.5/1 नहीं आएगा, इस तरह ये भी नहीं आएगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो पहले जो दिया है उसके मोल निकाल दिए और देखना उसके मोल किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आपको सिंपली ऐसे करना है, डिवाइड करना है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, डिवाइड करा आपने 4/32 तो डेट इज 1/8। इसके मोल कितने आए थे, 2/16 डेट इज 1/8। तो मोल मैच कर गए इन दोनों के, तो बेटा आंसर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल। मेटल दिया है, मेटल की परसेंटेज दी है 68 और मेटल का मास दिया है 34 और ऑक्सीजन दिया है रिमेनिंग कितनी, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो दी है 32%। तो क्वेश्चन निकालना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मोल ऑफ मेटल की बात करते हैं। मेटल गिवन मास कितना है बेटा, 68, सिंपल सा है। फिर एटॉमिक मास कितना है, 34। इसका ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गिवन मास कितना है, 32। इसका वो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, जल्दी बोलिए, सिंपल है बेटा, सिंपल है। ऑक्सीजन अभी बताया थोड़ी देर पहले, कितना आएगा 16, डिवाइड करो 16 2 जा 32। बेटा ये देखो 34 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। क्या किया हमने, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था, मास दिया है, मेटल का की परसेंटेज दी हुई है 68, एटॉमिक मास 34 दिया है और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी है 32 दी है, तो हमें मास तो पता ही है 16 होता है। तो बेटा डिवाइड किया तो भाई मेटल का बेटा M का और O का, M का और O का, M का क्या है 2 आया, O का क्या है 2 आया, बेटा कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होगा MO। तो बेटा MO आंसर हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आए आपको पहले मोल निकाल देने हैं। तो मोल का जो रेशियो आएगा, या तो वो कटने वाला होगा, जब वो या नहीं कटेगा, एज इट इज आपने ऑप्शन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग को टिक लगा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये भी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। बेटा हैबर प्रोसेस सबको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये प्रोसेस था। तो बेटा क्या होता है ये, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर एक्शन की स्टैकोमेट्री देखें तो बेटा यहाँ 3 मोल हैं, यहाँ 2 मोल है। हाइड्रोजन के अगर 3 मोल हैं तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 मोल होते हैं। इसने क्या अमोनिया कितने मोल दे दिए, अमोनिया के बेटा इसने दे दिए 20 मोल। तो बोल रहा है हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यार कह रहा है रिएक्शन को देखें तो इसमें 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल अमोनिया के हैं। तो अमोनिया के कितने मोल दिए इसने, 20 मोल दिए हैं। तो बोल रहा है बताओ हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे। ध्यान समझना बेटा, जब ये 2 था ये 3 था, जब ये 20 होगा तो ये क्या होगा, 30 हो जाएगा। सिंपल बेटा, करने की नीड ही नहीं आपको, आंसर डी आ गया। बेटा ये नीट है, जेई मेन है, यहाँ हमें ट्रिक चाहिए, टेक्निक चाहिए कि क्वेश्चन कैसे निकाल सकें। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में, मेरी जितनी भी ऑलमोस्ट वीडियो होंगी अपकमिंग, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स टेक्निक दूंगा ताकि आप सेकंड्स में क्वेश्चन निकाल सको, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन निकल जाएं जल्दी से। और जो क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हैं उन पर टाइम लगाओ, ठीक है बेटा जी। सिंपल क्वेश्चन है सारे, तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। रिएक्शन देखिए, पहले रिएक्शन के मोल देखिए देखना कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। इसके मोल दे रहे थे 20 मोल थे, इसके मोल बेटा अगर इसके ये अगर मोल 2 थे, ये 3 है, अगर 20 होगा तो कितना हो, 30 होगा। सिंपल बेटा, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को सबको आता है। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, परसेंटेज दी है, डेंसिटी दी है, मास तो पता ही है आप लोगों को। बेटा टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को, वैसे आप लोगों को आती ही होगी ये। मोलैरिटी का निकालने का फॉर्मूला, तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला जब परसेंटेज दी हो, डेंसिटी दी हो, तो हम क्या करते हैं, P इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना है मोलैरिटी का, कि जब परसेंटेज दी हो, डेंसिटी दी हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल जाएगा। तो बेटा परसेंटेज कितनी है, 63। तो बेटा जी डेंसिटी 1.4 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास कितना, अगर आप निकालोगे HNO3 का, बेटा वो 63 आता है। तो आप कैंसिल करोगे तो बेटा ये आप ये 10 आ गई कैंसिल, तो बेटा ये 14 आंसर होगा आपका। तो बेटा सेकंड्स में निकलते हैं एंट्रेंस के क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ मोटिवेट होते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालना है। बेटा ये केमिस्ट्री जो है वो MCQs को निकालने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, थ्योरी को रटने से नहीं आती। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन क्रैम करते हैं, थ्योरी क्रैम करते हैं, क्वेश्चन क्रैम करते हैं, बट एग्जाम में क्रैमिंग नहीं आती। नीट में आपका कंसेप्ट, आपकी ट्रिक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी नीट क्वालिफाई होता है अच्छे मार्क्स से। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, मोलैरिटी निकालनी थी, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज सब कुछ दिया था, डिवाइड कर आंसर आ गया। आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन upon burning produce 88 gram of CO2 and 9 gram of water. This unknown hydrocarbon contain, जो अननोन हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कितना ग्राम होगा, हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, वो देखते हैं। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जो जो दिख रहा है उसी से क्वेश्चन निकल जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। तो बेटा ये दिया है 88 ग्राम ऑफ CO2 और दिया 9 ग्राम ऑफ वाटर। हमें क्या गिवन है, 88 ग्राम ऑफ CO2, 9 ग्राम ऑफ वाटर, और एक ये दिया है। इसकी नीड ने हमें, क्योंकि हमें इन्हीं को देखना है। क्यों, क्योंकि इसमें बोल क्या रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन इसी से निकलेगा। हालांकि हमें पता नहीं ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हम इसी को देखेंगे, इसी से निकालेंगे। और इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बेटा कार्बन निकालना है, तो अगर मुझे बताओ आप लोग, मास ऑफ कार्बन निकालना है, मास ऑफ कार्बन निकालना है। तो अगर आप देखो बेटा कार्बन, इसमें कार्बन कितने, एक है, तो बेटा मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12। बेटा कंपाउंड क्या है, CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कितना आएगा, 44। ये आप लोगों को आता ही है 44। और टोटल कितना दिया बेटा इसने, इसका 88 दिया है, तो आप 88 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। आप 44 1 जा, 44 2 जा, 12 2 जा 24, तो बेटा इसमें कार्बन जो है वो कितना होगा, 24 ग्राम होगा। सिंपल है। अगला देखें भाई, 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो भाई मास ऑफ वाटर क्या होगा भाई, 9 आ गया पहले, ठीक है बेटा। सॉरी, इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना होता है, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन का मास बेटा क्या होता है, 2 × 1 दैट इज 2। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18, और बेटा कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है, 9 ग्राम यहाँ लिख दिया हमने। 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो बेटा 2 2 कैंसिल हो गया, बन गया 1।
सिंपल बेटा। तो इसमें कितने मास कार्बन का ग्राम कितना मास आया 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना आया 1 ग्राम। बस सिंपल बेटा, निकल गया। ऑप्शन देख लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए तभी दोबारा समझा देता हूं आपको, आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, ये कह रहा है 88 ग्राम CO2 था, 9 ग्राम वाटर था, बताओ जी हाइड्रोकार्बन में क्या होगा। तो बेटा क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने मास निकाल दिया कार्बन का। वो कैसे निकाला, जो गिवन था उसी से निकाल दिया। कार्बन का 12 अपॉन मास कंपाउंड का 44 इंटू गिवन मास। सेम मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 डिवाइड बाय वाटर दैट इज 18 टू गिवन मास। सिंपल डिवाइड करा तो आंसर बेटा डी आ जाएगा। डी मैंने लिखा नहीं है बट डी आंसर है इसका। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। तो डी ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, आपका 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम कार्बन होगा और 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। चलिए बेटा जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl with 2 MSCl will be। तो बेटा मिक्सिंग का क्वेश्चन है। मिक्सिंग क्वेश्चन में हम तो बेटा मिक्सिंग का क्वेश्चन है बेटा, क्या करेंगे, M3 फाइंड करना है। तो बेटा क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो बेटा सिंपल है, M1 दिया हुआ, M1 कितना है 0.5, V1 कितना है बेटा, सॉरी ये आपका V1 ये आपका 750 प्लस M2 कितना है बेटा 2, V2 क्या है 250। तो बेटा 250 लिख दिया हमने, फिर V1 प्लस V2 डेट इज 750 प्लस 250 डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कैसे पता चला क्वेश्चन कौन सा लगाना है बेटा, ऑन मिक्सिंग दिया है, 2 मोलैरिटी दी है, तीसरी मोलैरिटी फाइंड करनी मिक्स करके जो आएगी। तो हमारे पास M1, ये हमारा M1 है, ये बेटा ये V1 है, ये M1 है, ये आपका बेटा V2 है, ये V2 है, ये M2 है। तो जो नई मोलैरिटी निकलेगी V3 वो फाइंड करनी है। बेटा फॉर्मूला क्या था, M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड V1 प्लस V2। ये बेटा आपने 11th में पढ़ा हुआ है ये सेम क्वेश्चन बच्चों, और आपने ये 12th में भी पढ़ा हुआ सोल्यूशन चैप्टर में। तो कुछ नहीं, मिक्सिंग का ये फॉर्मूला है, ये निकल जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला था M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, चलो ये भी कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज। बहुत सिंपल है बेटा, वही बताया था, जो भी आए हमें मोल ही निकालने। किसकी बात चल रही है, बात चल रही है नाइट्रोजन, बात चल रही है ऑक्सीजन नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन बेटा क्या करेंगे, गिवन मास इसको 1 ले लेते हैं, बोला ना सर 1:1। 1 पे ऑक्सीजन कितना होता है, जल्दी बोलो बेटा, ये तो कराया आप लोगों को। ऑक्सीजन 32 क्यों लिया, पीछे क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, O2 लिया, O लिया था, 16 करा था। ये मॉलिक्यूल बोल रहा है, तो एक का होगा 16, 2 होंगे तो बेटा 32। तो ऑक्सीजन का ये है, ऑक्सीजन के मोल आ गए 1 में 32। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के मोल, वो कितना दिया बेटा 4 अपॉन ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 होंगे तो क्या होगा 28। तो बेटा 28 आ गया। ठीक है, तो ये काटेंगे 1 4 1 4 4 7 28। अब रेशियो बोल रहा है किसका, ऑक्सीजन का और N2 का। तो बेटा क्या करेंगे, देखो रेशियो निकालेंगे O2 बाय N2। तो बेटा 1/32 1/7, तो बेटा ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7/32 सिंपल 7:32। बेटा सिंपल था, मुश्किल नहीं है, ये आ सकते क्वेश्चन आपको। तो क्या क्वेश्चन था, रेशियो द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। रेशियो दिया 1:4, रेशियो निकालना मॉलिक्यूल का। तो पहले हमने मोल निकाले, गिवन मास दिया 1 बाय कितना है 32, ऑक्सीजन का गिवन मास 4 ग्राम 4/28। तो बेटा डिवाइड करा तो इनका रेशियो पूछा था, तो मैंने रेशियो निकाला 1/32 1/7, 7 ऊपर आ गया 7/32 सिंपल बेटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है, इफ वी कंसिडर दैट 1/6 इन अ प्लेस ऑफ 112 द मास ऑफ कार्बन इज टेकन टू बी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी। कि 1/6 के बदले 112 के बदले 1/6 रखते हैं तो मास का क्या होगा। तो बेटा मास को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन है बच्चों वाला। तो बेटा इसका आंसर बी होगा, रिमेन्स अनचेंज। सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन तो और भी सिंपल है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 560 ग्राम ऑफ आयरन इज। तो बेटा मोल निकालो आप इसके, तो मोल निकल ही जाएंगे आसानी से।
तो 560 गिवन मास 560 हो गया। तो हमारे पास अगर देखें आयरन कितना होता है 56 होता है, तो बेटा आपके 10 आ गया। कैसे? गिवन मास कितना है 560, आयरन कितना है 56, डिवाइड करोगे 10, और 10 किस में मैच कर रहा है? अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा वो 70 है, तो 70 नाइट्रोजन कितना होता है 14, डिवाइड करो तो क्या आएगा 5, ये 5 टाइम्स आ गया। अगर हम देखें बी ऑप्शन क्या है हाफ ऑफ वाटर बेटा हाफ ऑफ हाइड्रोजन, तो गिवन मास 20, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो बेटा क्या आ गया 20। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो बेटा यहाँ मोल कितने आए 10 आए हमारे। कैसे आए? गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 560, तो मॉलिक्यूलर मास 56 डिवाइड के 10 आ गया। ये बेटा 10 लिखा हुआ है, ये 10 आ गया। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखा तो 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास 70, नाइट्रोजन 14, तो बेटा काटेंगे 5 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 20/1 दैट इज 20। तो बेटा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कैसे बेटा? ये है हमारा 5, तो 5 का 2 टाइम्स कर दो तो बेटा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में, ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। इस तरह हाफ करेंगे, ये 20 है, 20 का हाफ कर दो तो बन गया फर्स्ट ऑफ 10। तो बेटा आंसर हो गया हमारा बोथ ए एंड बी दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 108 ग्राम मोल इनवर्स कार्बन, मोल इनवर्स, तो ये कार्बन का मास दे दिया, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर। तो बेटा इसने क्या कि कार्बन की परसेंटेज दे दी, कार्बन का रेशियो दे दिया, हाइड्रोजन का रेशियो दे दिया और नाइट्रोजन का रेशियो दे दिया बाय वेट। तो बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा। इसने क्या किया मोलर मास दे दिया कंपाउंड का, और इसने कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या दिया, इसने रेशियो दे दिया। तो हमें क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, अभी बताता हूँ बेटा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले हम वेट रेशियो दिया हुआ है वेट का, तो मास निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा अगर हम देखें वेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वेट कितना है बेटा 9 अपॉन टोटल, इन 9 लिखा है 9 अपॉन टोटल, 9 + 1 + 3.5 बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा 13.5। और बेटा मास कितना दिया है 108, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह मैं इसकी बात करता हूँ, हमारे पास ये पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 72 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है ये 1, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये नाइट्रोजन का है। तो 1 अपॉन कितना, टोटल कितना है इन सबका, टोटल आया बेटा 13.5 इंटू 108। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा बेटा ये आएगा 8 ग्राम। तो आगे बढ़े वेट, अगर हम बात करें वेट ऑफ नाइट्रोजन की, तो वो कितना है बेटा 3.5 अपॉन 13.5 इंटू 108। तो बेटा इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 28 ग्राम आएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का हमारे पास तरीका है, नंबर ऑफ एटम। अगर कार्बन की देखें तो बेटा कार्बन का कितना मास आया 72 आया। ठीक है, तो गिवन ग्राम कितना है मास 72 है। तो कार्बन का खुद का मास कितना होता है बेटा, ये पता ही आपको 12 होता है, तो बेटा 6 आ गया। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है बेटा 8 आया, खुद हाइड्रोजन कितना है 1 है वेट। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो बेटा नाइट्रोजन का कितना आया 28 आया। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन का 28 आया। ठीक है, सिंपल है। नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है बेटा, सिंपल है। डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है। तो अगर हम देखें कार्बन, और हमारे पास क्या है कार्बन है बेटा पहला, दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है बेटा। तो कार्बन बेटा कितना है 6 आ गया, हाइड्रोजन कितना 1 आ गया, नाइट्रोजन कितना 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन था कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास ग्राम, इसका दिया मोलर मास कंपाउंड दिया 108, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इन्होंने दिया था रेशियो बाय वेट, तो मोलर मास फाइंड करना था। हमने क्या किया, पहले इनका इंडिविजुअली वेट निकाल दिया। बेटा वेट कैसे निकाला, कार्बन का था तो कार्बन कितना 9 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे आया 9 + 1 + 3.5 दैट इज 13.5 इंटू टोटल। सेम हाइड्रोजन का कितना लिया बेटा 1/13.5 इंटू 108 आ गया। इससे नाइट्रोजन का लिया 3.5 इंटू 108। सबका हमने वेट निकाल दिया। फिर हमने देखने हैं इनका खुद का जो नंबर ऑफ एटम्स कितने कार्बन में। तो कार्बन का मास कितना है 62,
बेटा कार्बन का गिवन मास 72 है, कार्बन का खुद का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, एक कार्बन एटम का वो 12 होता है, बेटा डिवाइड किया 6 आ गया। इसी तरह बेटा कार्बन अगर हम बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है बेटा 8 ग्राम आया, खुद का मास कितना होता है बेटा 1, तो बेटा यहाँ 8/1 दैट इज 8, सॉरी ये 8 है, 8 आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, वो कितना है 28 आया, नाइट्रोजन का कितना मास होता है 14 to 28, तो बेटा कार्बन कितना है 6 आया, हाइड्रोजन कितना 8, तो बेटा यहाँ पे ये क्या है 8 है, सॉरी ये 8 है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बना C6H8N2, तो C6H8N2 दैट इज 8 फर्स्ट वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन विल बी। तो बेटा हमारे पास जो दिया बच्चों उन्होंने 3.4% सल्फर में कितना सल्फर का मास है, सल्फर का मास बेटा कितना है 32, 3.4 ग्राम सल्फर में सल्फर का मास कितना है 32, तो बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करेंगे हम, बोले उसे एक मास निकाल दे, एक का 32/3.4 इंटू 100, सिंपल बेटा, ठीक है। ये 3.4 इंटू 100, 3.4% सल्फर में इतना सल्फर में दिया था इंसुलिन में, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो बेटा ये 32/3.4 इंटू 100, तो आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 94.117 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो बेटा एक पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, यहाँ देखते हैं बेटा, ये आ गया आपका K4FeCN6 के बार 6, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4 इज, कि इस पूरे कंपाउंड में अगर इसके मोल 0.5 हैं तो बताओ मास कितना कार्बन का। बेटा ध्यान से देखना, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन कितने 6 हैं बेटा। जब ये कंपाउंड, ये 1 मोल कंपाउंड, पूरा 1 मोल कंपाउंड K4FeCN6, ये 1 मोल कंपाउंड है, 1 मोल कंपाउंड में कार्बन कितने 6 हैं, 1 मोल कंपाउंड में कार्बन 6 हैं। जब 1 मोल से कितने मोल हो रहे हैं बेटा, देखना 1 मोल से क्या हो रहे हैं 0.5 मोल हो रहे हैं। पहले 1 मोल था तो इतने कार्बन थे, जब 0.5 हो गए तो बेटा जब मोल कंपाउंड के मोल कम हो गए तो कार्बन के मोल भी कम होंगे, वो कितना 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कार्बन की बात चल रही है, तो मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12 होता है, तो बेटा 12 3 36 ग्राम, आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों क्या है ये कह रहे हैं 1 मोल कंपाउंड में इतने कार्बन है, कितने कार्बन है 6, बेटा CN लिखा है 6 कार्बन है, ठीक है। तो अगर मोल 1 मोल से 0.5 मोल हो गए, मोल कम हो गए तो कार्बन भी कम होंगे, मोल हाफ हो रहे हैं तो कार्बन भी हाफ होंगे, 6 से 3 हो गए, तो है कार्बन कितने 12 3 36, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 18 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल ऑफ PaCl2 विच कंटेन 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम V। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पहले की तरह टेक्निक लगी जैसे ऊपर किया हमने, BoCO3, 1 मोल BoCO3 में कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, बेटा 1 मोल में 3 मोल हैं, 3 मोल है ऑक्सीजन, 1 मोल कंपाउंड में 3 मोल हैं किसके O2 के, ऑक्सीजन के, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि ध्यान समझना बेटा इसको, ये कह रहा है कि 0.5 मोल कि 3 मोल से कितने हो जाएं, अगर 3 मोल से 0.5 मोल हो जाएं 1.5, 3 मोल थे 1.5 हो गए, तो बेटा पहले 1 था तो ये अगर हाफ हो रहा है तो ये भी तो हाफ होगा, तो बेटा क्या आंसर आएगा 0.5, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ मोल, सीधी सी बात है, एक कंपाउंड ले लिया बेटा, इस कंपाउंड में किसकी बात चल रही है ऑक्सीजन की चल रही है, वो देखना है। जैसे यहाँ कार्बन की बात थी, कार्बन को देखा, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देखेंगे। एक पूरा कंपाउंड लिखा, इसके कुछ नहीं है तो उसको 1 मोल मान लेना, इसमें कार्बन कितने ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन, 1 मोल BaCO3 में 3 कार्बन 3 मोल है ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है अगर इसके मोल 1.5 होंगे ऑक्सीजन के तो बताओ BaCO3 कितने होंगे। तो बेटा इसके मोल कम हो रहे हैं तो इसके मोल भी कम होंगे, इसके मोल हाफ हुए इसके मोल भी हाफ होंगे, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट दैट इज 0.5। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट 19 क्वेश्चन।
द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, सिंपल बेटा, वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल मास क्या होता है, वन मॉलिक्यूल बेटा 18, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है मास निकालना है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या कल को आपको बोले मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या कल को बोले मास ऑफ वन पार्टिकल, तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखना आपने, फॉर्मूला क्या है, गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6 × 10⁻23, ये फॉर्मूला याद रखना आपने, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और वन पार्टिकल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा इसका मास कितना है, वाटर का 18 बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, चलिए बच्चों बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा 3 एलिमेंट होंगे तो रेसिप्रोकल होता है, और उन किसी 2 एलिमेंट को सेपरेटली कंबाइन करें थर्ड एलिमेंट से तो वो रेशियो बनता है। बेटा आप लोग कर सकते हैं इसको, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सबने किया, 11th वालों ने भी किया है, 12th वालों तो नहीं, जो एंट्रेंस जो भी कर रहे हैं उनको भी आता होगा। चलिए मैं बताऊंगा फिर। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, 2 एलिमेंट ले लें तो उनको किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करें तो उनका रेशियो या तो सेम आता है या उनका ऑलमोस्ट सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। बेटा ये देखो अगर हम NO और NO कंबाइन करें, इनका आपस में रेशियो लें तो सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आएगा, तो इस तरह बेटा ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा वो H2O, H2S, SO2, कि अगर हम 2 एलिमेंट लें थर्ड से कंबाइन करें तो बेटा ये आंसर बनेगा, आपका C आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो डायरेक्टली एक्सप्लेन करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, डेट इज बेटा वो कौन सा लॉ है, डाल्टन लॉ, ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को। स्टूडेंट ये था मेरा आज का लेक्चर, तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़ बढ़ के लाइक करें।